नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम स्वामी विवेकानंद के इंस्पायर्ड टॉक्स पढ़ रहे हैं और हमने पिछली बार जुलाई 8 का पाठ प्रारंभ कर दिया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद माध्वाचार्य के दर्शन और रामानुज का दर्शन इत्यादि की बात करते हैं। उसे हमने संक्षेप में देखने का प्रयत्न किया था, क्योंकि उस दार्शनिक चिंतन में रामानुज आत्मा के बारे में क्या कहते हैं, ईश्वर के बारे में क्या कहते हैं, इनके विस्तार में जाना हम लोगों के लिए संभव नहीं है, कठिन भी है। और मैंने ठाकुर के उपदेशों के माध्यम से बताया था कि ठाकुर सभी भावधाराओं को स्वीकार करते हैं। हमारा जैसा चिंतन है उसके अनुसार हम कोई भी दार्शनिक पद्धति, कोई भी दार्शनिक चिंतन को स्वीकार करके साधना कर सकते हैं। आज उसके आगे हम पढ़ते हैं। वेदाध्ययन के बारे में स्वामी जी कहते हैं, विद्याध्ययन का अर्थ है गुरु गृह में जाकर नियमित स्वर और उच्चारण के सहित वेदों की शब्द राशि को आद्यंत कंठस्थ करना। इंग्लिश में वो है which means going to a guru and learning the Vedas word for word with perfect intonation and pronunciation। अब इसके आगे कहते हैं, Japa is repeating the holy name. Through this, the devotee rises to the infinite। अब स्वामी जी जप की बात करते हैं और बीच बीच में जप की और भी वे बात करते जाते हैं। जप का अर्थ है भगवान के पवित्र नाम का बारंबार उच्चारण करना। यह जप करते करते साधक क्रमशः उस अनंत रूप में पहुंच जाता है। उसके बाद में याग यज्ञ आदि तो मानो अदृढ़ नौका के समान हैं। ये हमने कल पिछली बार किया था। ब्रह्म ज्ञान के लिए इन याग यज्ञ आदि के अतिरिक्त और भी कुछ चाहिए, और ब्रह्म ज्ञान ही मुक्ति है। मुक्ति और कुछ नहीं, अज्ञान का विनाश ही मुक्ति है। ब्रह्म ज्ञान से ही इस अज्ञान का विनाश होता है। यह भी हमने पिछली बार देखा था कि किस प्रकार से जनक तत्वमसि, तुम्हें ब्रह्म हो, क्षण भर में ज्ञान हो जाता है। श्रवण मात्र से ज्ञान हो गया जनक को। आगे आज बताएंगे स्वामी जी कि अधिकांश हम लोगों के लिए ज्ञान के लिए 3 अवस्थाएं आवश्यक हैं: श्रवण, मनन और निदिध्यासन। जो वेदों में कहा गया है उसको सुनना, उसका मनन करना और उसको उसके बाद में धारणा करके रखना। ये बात यहाँ पर स्वामी जी आज कहेंगे। इस संदर्भ में मुझे अचानक एक बात याद आ गई है। स्वामी एक सर्वज्ञानंद जी थे। उन्होंने अपने संस्मरण इत्यादि लिखे हैं और उसमें वे लिखते हैं कि उन्होंने मिस मैक्लाउड से भेंट की थी। आपने सुना होगा मिस मैक्लाउड का नाम। वो अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। दूसरी थी क्रिस्टीन ग्रीनस्टीडल, उनसे भेंट की थी। और क्रिस्टीन ग्रीनस्टीडल जब चेन्नई में आई थी तब ये सर्वज्ञानंद दक्षिण भारत के ही थे, वो वहाँ पे थे। और उन्होंने सिस्टर क्रिस्टीन ग्रीनस्टीडल से पूछा कि अच्छा, आप लोग 1000 आयरन पार्क में गए थे। ये वो वहाँ सिस्टर ग्रीनस्टीडल वहाँ पे थी और वहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने तो उच्च कोटि की वेदांत की बातें कही हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे उच्च कोटि की वेदांत की बातें कही हैं। क्या आप उसको समझ सके थे? तो कैसे समझ सके? हमारे यहाँ तो उसको समझने के पहले, वेदांत को समझने के पहले न्याय पढ़ना पड़ता है, उसके बाद में सांख्य को थोड़ा पढ़ना पड़ता है, उत्तम अधिकारी होना पड़ता है, तब वेदांत समझ में आता है। और मैं भी लाया भी हूँ, वेदांत सार पुस्तक लाया हूँ। उसकी सारी बातें स्वामी विवेकानंद यहाँ पर संक्षेप में कह रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर में उसको गहराई से आचार्य के माध्यम से पढ़ा था।
उसको क्या सबको आसानी कैसे कहा जा सकता है, और क्या वे उसको ग्रहण कर सकते हैं? इस प्रकार का एक प्रश्न स्वामी सर्वज्ञानंद जी ने सिस्टर ग्रीनस्टीडल से किया। सिस्टर ग्रीनस्टीडल ने कहा कि तुमने कैसी मूर्खता की बात कही, तुम जानते नहीं हमें किसने सिखाया था। ये वही थाउजेंड आइलैंड पार्क जहाँ की ये इन्हीं बातों की बात है। जानते हो किसने हमें सिखाया था, किसने पढ़ाया था? स्वामी विवेकानंद। और जब स्वामी विवेकानंद पढ़ाते थे तो हमारे मन को उस स्तर तक ले आते थे, जो बातें वे समझाना चाहते थे उसे हम समझ सकते थे। स्वामी विवेकानंद की क्षमता थी कि वो व्यक्ति जो है उसको वो उच्च कोटि के स्तर पर लाकर उसको वो बात समझा सकते थे। तो ये बात सिस्टर ग्रीनस्टीडल ने वहाँ कही, जो मैंने कहा कि वह इस संदर्भ में है, इसी बात की है, इसलिए मैं बात कह रहा हूँ। स्वामी जी कहते हैं, याग यज्ञ आदि तो मानो अदृढ़ नौका के समान है, प्रवाहियेते अदृढ़ यज्ञ रूपा, ये मुंडक उपनिषद में कहा गया है। तो उसको विस्तार में जाना नहीं है। यज्ञ यज्ञादि आजकल तो करता भी नहीं है, और इसकी मैंने कल विस्तार से बता दिया आपको। उसके बाद में मुक्ति और कुछ नहीं है, अज्ञान का विनाश ही मुक्ति है। और मैंने दृष्टांत दिया था, अगर एक राजकुमार खो जाए और वो अपने आप को एक भील या किसान समझने लगे, उसको बता दिया जाए, अरे तुम किसान भील नहीं हो, तुम तो राजा हो, नहीं बोला, उसी समय वो मुक्ति हो गया, वो किसान रहता नहीं। तो वो तो तत्काल ये चीज हो जाती। यही बात स्वामी जी कहते हैं, ऐसी बात नहीं कि वेदांत का तात्पर्य जानने के लिए यह याग यज्ञादि करने ही पड़ेंगे, केवल ओंकार का जप करना ही पर्याप्त है। जप का अर्थ है भगवान का पवित्र नाम का बारंबार उच्चारण। ये हमने देखा था, तद जपः तद अर्थ भावनम, पातंजल योग सूत्र में है, एकाग्र मन से भगवान का जप करना। जप का यहाँ पर जब संदर्भ दिया गया है तो मैं थोड़ा सा उसको रेफर करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी एक युवक, हमारे एक मोनास्टिक ब्रदर ने एक मेरे से प्रश्न किया है कि मेरी दीक्षा तो 10 साल पहले हो गई है, लेकिन जप करता हूँ लेकिन मेरा मन एकाग्र नहीं होता, जप में लगता है कि मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहा। और संभवतः हम में से कई लोगों को इस प्रकार की शंका उठती होगी कि हम जप कर रहे हैं, हमको कुछ लाभ नहीं हो रहा है, क्या जब बिट करते जा रहे हैं, कुछ तो हो नहीं रहा है। इसके संदर्भ में कई लोगों ने कई बात कही है। स्वामी यतीश्वरानंद जी ने कहा है, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ पुस्तक में उनका एक अलग से है मेडिटेशन में जप के संबंध में, और हाउ टू नो गॉड, ये दूसरी किताब है, उसमें भी जप के संबंध में है। माँ ने जप के बारे में कहा है, ठाकुर ने जप के बारे में कहा है। ठाकुर तो कहते हैं कि जप क्या है, मानो कोई एक लकड़ी सम्मत पानी में डूबी हुई है और एक लोहे की जंजीर से बंधी हुई है, वो एक एक कड़ी को आप पकड़ते पकड़ते जाओगे और वहाँ से पहुँच जाओगे, isn't it? यही कहते हैं ठाकुर। तो जप का अर्थ ये है। मैंने यतीश्वरानंद जी से पूछा था कि महाराज मुझे ध्यान अच्छा लगता है, जब अच्छा नहीं लगता। तो हम घूम रहे थे, मैं था और यतीश्वरानंद जी महाराज थे, मैं युवक था उस समय। तो खड़े हो गए, हाथ में लकड़ी थी, और लकड़ी से उन्होंने जमीन पर टिक 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 ऐसा किया, धूला था, उसमें छेद हो गए, थोड़े से निशान हुए। उन्होंने कहा ये हुआ जप, और उसके बाद उन्होंने उसी को मिला दिया, ये हुआ ध्यान। जप लीड्स टू मेडिटेशन। जप यानी क्या? राम 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 राम, ब्रोकन, टूटा हुआ है ना, एक के बाद एक उसके बाद थोड़ी सी गैप है, उसके बाद है, फिर है। तो जब टूटा हुआ ध्यान हो वही हुआ जप। और जब वो ध्यान निरंतर कंटिन्यूअस हो जावे तब वो होता है ध्यान। जप लीड्स टू मेडिटेशन। तो वो सभी लोग जप को महत्व देते हैं। प्रश्न है कि हमारा तो होता नहीं है, हम लोग यही बात कहते हैं। इसके लिए 2 बातें, एक मेरे को माता जी थी, एक संत थी, उन्होंने, इनसे मैंने प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि जप करो तो जप को मन ही मन सुनो,
एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेशन, हिंट आप लोगों के लिए, सबके लिए मैंने कहा कि बात करना ठीक रहेगा। हम जप करते हैं और मन इधर उधर भागता है, तो जप करो और जो जप का जो मंत्र हम मन ही मन उच्चारण करते हैं उसको मन ही मन सुनिए, तो मन एकाग्र हो जाएगा उसमें। जैसे हम कोई भजन गाएं, खंडन भव बंधन हो या और भी कोई गाना हो, उसको हम मन ही मन गाएं और मन ही मन सुने, कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जप कीजिए और मन ही मन उनको सुनिए। उसको दूसरी तरह समझिए। हम जब ध्यान करते हैं तब क्या करते हैं? मन ही मन एक रूप का ध्यान करते हैं। आँख बंद करके हमने अपने इष्ट का रूप है उसको मन ही मन हम सोचते हैं। तो उसी प्रकार मन ही मन जब भी कर सकते हैं, करते हैं। लेकिन इष्ट का रूप जब ध्यान करते हैं तो मन उसमें लगना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। उसी प्रकार से आँख बंद करके हम इष्ट के रूप को देखते हैं। यहाँ पर कान बंद है, मानो सुन नहीं रहे हैं, नहीं, इष्ट के मंत्र को सुनना। यह है आँख बंद करके देखना, और वो है कान से न सुनते हुए भी अंदर ही अंदर सुनना। समझिए आप इस चीज को, करके देखिए। तब मैंने ये प्रश्न किया कि हम रूप को ध्यान करते हैं तो हम हृदय में ध्यान करते हैं, बोलते हैं ना हृदय में ध्यान करो, या भ्रूमध्य में ध्यान करो, भ्रूमध्य में करो, या ऐसा। नाम का जप करें तो कहाँ करना चाहिए? वो भी हृदय में। मानो भगवान का नाम का हम सुन रहे हैं, लेकिन वो हृदय से उठ रहा है, सुन रहे हैं या भ्रूमध्य में उठ रहा है। मन को वहां एकाग्र कीजिए और नाम का मन ही मन जप करते हुए वहां पर उसे सुनिए। कहीं भी कीजिए, लेकिन एकाग्र मन से, यानी जप को केवल सुनने मात्र से मैं कहता हूं आपका मन काफी एकाग्र हो जाएगा, या आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। फिर कहते हैं पतंजलि, तद जपः तद अर्थ भावनम, ओंकार की बात ही कहते हैं। तस्य वाचकः प्रणवः, कल ही बताया था मैंने, तद जपः तद अर्थ भावनम। तो जो अर्थ भावनम है, इसके लिए पहले मन में अर्थ अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। यानी हमारा रामकृष्ण का मंत्र है, तो हमको ये जानना चाहिए रामकृष्ण कौन है। अभी तो जानते नहीं है, बच्चे को ध्यान हो गया रामकृष्ण कौन है, वो वहां पे है, रामकृष्ण फोटो बता देगा, इतना बच्चा जानता है। लेकिन हम क्या जानते हैं? हम रामकृष्ण की सारी जीवनी जानते हैं, हम रामकृष्ण के सद्गुण जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अवतार वरिष्ठ थे, हम ये सारी बातें जानते हैं। तो इस जानने के कारण हमारे मन में रामकृष्ण की एक धारणा विशेष हो जाती है। तो जब हम मन रामकृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, तब हमारे मन में वह धारणा विशेष अपने आप उदित होती है। एक बच्चा रामकृष्ण का ध्यान करता है, उसके मन में भी रूप उठेगा, लेकिन हमारे मन में जो रूप उठेगा उसके साथ में रामकृष्ण अवतार वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, इत्यादि इत्यादि भी अपने आप उठेगा। उसको अलग से चिंतन नहीं करना। अलग से चिंतन करना होगा तो क्या होगा? वो रामकृष्ण अवतार थे, ये एक वाक्य हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। तद जपः तद अर्थ भावनम के लिए, अर्थ समझने के लिए इतना अध्ययन करना पड़ता है, प्रवचन सुनना पड़ता है, रामकृष्ण की जीवनी पढ़नी पड़ती है, उनके फोटो देखने पड़ते हैं, लीला प्रसंग वचनामृत सब पढ़ना पड़ता है, जिससे हमारे मन में अर्थ जो है वो स्पष्ट रूप से, घनीभूत रूप से, एकाकार रूप में आ जाए। पता नहीं मैं उसे समझा सका हूं कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। और इसलिए कहते हैं कि पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो। अब जैसे स्वामी विज्ञानानंद जी के 22 तारीख को जन्मदिन है, और
तुरानंद जी का जन्मदिन आएगा, सब है। उनकी जीवनी पढ़िए तो वो श्री रामकृष्ण के पास गए थे, उनको उन्होंने देखा था, अनुभव हुआ था। क्या अनुभव हुआ था? श्री रामकृष्ण आनंदमय पुरुष, उनके पास जाकर उनको बहुत आनंद होता था। अब वो जब ध्यान करते थे तब क्या होता था? वही आनंद उनके मन में आ जाता। ये हुआ तद जप तद अर्थ भावना। तो अर्थ में आनंद भी आ गया, वो पवित्रता का भाव भी आ गया, वो हमारे आत्मीय है, प्राणों के प्राण हैं, हमें सबसे अधिक प्यार करते हैं। ये सारे के सारे भाव उस रामकृष्ण शब्द के साथ जुड़े। ये चीज हमें विचार के द्वारा ठाकुर की जीवनी, उपदेशों, जैसा हमने उन्हें देखा उसके द्वारा इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और उसको मन में अच्छी तरह बिठा लेना चाहिए और तब फिर जप करना चाहिए। तो अब कहते हैं, यहां तक तो हुआ जप की बात। अब आगे स्वामी जी जो कहते हैं, जो फिलॉसफी की बात, दर्शन की बात है, ब्रह्म निष्क्रिय है। ब्रह्म इज विदाउट एक्शन, आत्मन is Brahman and we are Atman. Knowledge like this takes off all error. It must be heard, apprehended intellectually and lastly realized. Cogitating is applying reason and establishing this knowledge in ourselves by reason. Realizing is making it a part of our lives by constant thinking of it. This constant thought or dhyana is as oil that pours in one unbroken line from vessel to vessel. Dhyanam rolls the mind in this thought day and night and so helps us to attain liberation. बहुत इम्पोर्टेंट, छोटी सी बात में सार बता दिया है। क्या कहते हैं? ब्रह्म निष्क्रिय है, आत्मा ही ब्रह्म है एवं हम ही वह आत्मस्वरूप हैं। इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा ही सारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। यह तत्व पहले सुनना होगा, बाद में मनन अर्थात विचार द्वारा धारणा करनी होगी, अंत में प्रत्यक्ष उपलब्धि करनी होगी। मनन अर्थात विचार करना, विचार के द्वारा, युक्ति तर्क के द्वारा इस ज्ञान को अपने भीतर प्रतिष्ठित करना। प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का अर्थ है सर्वदा चिंतन और ध्यान के द्वारा उसे अपने जीवन में अंगीभूत बना डालना। यह अविराम चिंतन या ध्यान मानो एक पात्र से दूसरे पात्र में प्रक्षिप्त अविच्छिन्न तैल धारा के समान है। ध्यान दिन रात मन को इस भाव के बीच में रख देता है और उसके द्वारा हमें मुक्ति लाभ करने में सहायता पहुंचाता है। पहले क्या करना है, लक्ष्य क्या है, ये बताया है। ब्रह्म निष्क्रिय है, आत्मा ही ब्रह्म है, हम ही वही आत्मस्वरूप हैं, ये ज्ञान प्राप्त करना। वेदांत सार में यही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म आत्मा के ऐक्य के द्वारा मुक्ति होती है, ये वेदांत के अनुसार। मैं ब्रह्म हूँ, मैं निष्क्रिय छोटा जीव नहीं हूँ। मैं अपने आप को देह समझूंगा तो मेरी मृत्यु होगी, बीमारी होगी, सब समस्याएं होंगी। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा। ये कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता। मैं तो देह हूँ, मैं को जानता हूँ अच्छी तरह, आत्मा हूँ नहीं मैं। कितना कठिन है, कह सकते हैं क्या हम? इसलिए सारा वेदांत इसके ऊपर नहीं। कैसे बताना है इसको? ये वेदों में लिखा है ना, देखो, अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि है ना। तो कहते हैं कि पहले इसको सुनो, वेदों में जो लिखा है उसको सुनो। श्री रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर दर्शन जीवन का लक्ष्य। बार बार उसको सुनो। कैसे ईश्वर दर्शन हो सकता है? हाँ, ईश्वर को जैसे सामने देखा है, तुझे देखा है, वैसे दे सकते। ईश्वर क्या है उसके सारा वर्णन किया श्री रामकृष्ण ने। उसी को मैं दूसरे प्रकार से कह रहा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, जो भी हो। एक लक्ष्य के संबंध में निश्चित धारणा श्रवण के द्वारा होती है, सुनने के द्वारा, शास्त्र को सुनने के द्वारा, श्री रामकृष्ण वचनामृत को पढ़ने के द्वारा या लीला प्रसंग को पढ़ने के द्वारा। पढ़ना या सुनना एक ही बात, या फिर वेदों को पढ़ने और सुनने के द्वारा।
तो इसे कहते हैं श्रवण। समझ गए ना, इसको कहते हैं सुनना। अब शास्त्रों में ये कहा है कि श्रवण भी एक विभिन्न प्रकार से होता है। तो उपक्रम लोगों को विस्तार में जाने के नहीं, षड्वेद लिंग 6 लक्षण होते हैं सुनने के, कैसे सुनना है। तो उपक्रम उपसंहार वेदों में क्या है कहा है, श्री रामकृष्ण ने प्रारंभ में क्या कहा है, अंत में क्या कहा है, बीच बीच में क्या कहा है, उन्होंने दृष्टांत किस चीज़ के दिए हैं, उनकी विशेषता क्या है, युक्ति क्या है। ये इस प्रकार के 6 लक्षणों के माध्यम से श्री रामकृष्ण जो कहना चाहते हैं उसे हमें सुनना चाहिए। खैर जो भी हो, सुनने के बाद क्या कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं पहले सुनना होगा, बाद में मनन करना होगा। मनन अर्थात विचार द्वारा धारणा करनी होगी। जो सुना वो ठीक है कि नहीं है, नहीं लगता ठीक से, फिर तो पढ़ो। कई बार सुनना पड़ता है, कई बार पढ़ना पड़ता है, उसी चीज को बार बार पढ़ना पड़ता है। मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूं, ये असंभव है। आत्मा ब्रह्म नहीं हो सकती, असंभव। नहीं समझ में आया, बार बार पढ़। तुरानंद जी ने कैसे कहा, श्री रामकृष्ण ने कैसे कहा, स्वामी विवेकानंद ने कैसे कहा, वेदांत सार में कैसे कहा गया है, उपनिषदों में क्यों कैसे कहा गया है, ऐसा बार बार उसको पढ़। ये श्रवण, विचार के द्वारा, गहराई के द्वारा, फिर उस पर मनन यानी युक्ति के द्वारा। हाँ, लगता तो है विचार करते हुए ये शरीर तो मरने वाला है, नित्य नहीं है, लेकिन आत्मा बनी रहेगी। मैं बचपन में था तब भी मेरी आत्मा थी, अब मैं जवान हो गया हूँ तब भी आत्मा है, और अब मैं बूढ़ा होने वाला हूँ तब भी मेरी आत्मा तो बनी रही है। मैं तो बना ही हुआ हूँ, ये शरीर परिवर्तित हुआ है, मन परिवर्तित हुआ है, मैं निरंतर बना हुआ हूँ। इस प्रकार का जो विचार हुआ, सुनने के बाद में मैंने विचार किया, इसको कहते हैं मनन। और ये भी कई बार होना पड़ता है, बार बार होना पड़ता है। इस मनन के बाद में, अर्थात विचार द्वारा पहले तत्व को सुनना होगा, बाद में मनन अर्थात विचार द्वारा धारणा करनी होगी, और अंत में प्रत्यक्ष उपलब्धि करनी होगी। मनन के बाद में, हाँ ठीक है, लगता तो है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देह में तो परिवर्तन होता रहा है, वृद्धावस्था भी आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं तो निरंतर बना हुआ हूँ, मैं इससे भिन्न हूँ। यह क्या हुआ, इस धारणा पे पहुँचना। मनन अर्थात विचार करना, विचार के द्वारा, युक्ति तर्क के द्वारा इस ज्ञान को अपने भीतर प्रतिष्ठित करना। प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का अर्थ है सर्वदा चिंतन और ध्यान के द्वारा उसे अपने जीवन में अंगीभूत बना डालना, अपने जीवन का अंग बना डालना। कैसे जीवन का अंग बना डालना? 2-3 दृष्टांत। स्वामी जगदानंद जी का दृष्टांत है। स्वामी जगदानंद जी अंतिम समय में कष्ट हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। स्वामी आत्मस्थानंद जी उनके सेवक थे, तो कह रहे थे कि आपको तो कष्ट हो रहा है, आप तो ब्रह्मज्ञानी है। तो हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझे कष्ट नहीं हो रहा है, ये तो शरीर को कष्ट हो रहा है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो फिर आपको कष्ट कैसे हो रहा है? तुरानंद जी को तो कष्ट होता था, तो तुरानंद जी मन को हटा लेते थे, वो जानते थे कि मुझे कष्ट नहीं हो रहा है, मैं तो आत्मा हूँ। जगदानंद जी कहते थे वो ज्ञानी थे, उसके साथ ही साथ वो योगी भी थे। योगी मन को हटा लेता है, ज्ञानी जानता है कि मैं देह नहीं हूँ, लेकिन देह के कष्ट भी मैं नहीं हूँ, देह का कष्ट और मन ये दोनों नहीं हूँ मैं, अच्छी तरह जानता है। तो मैं ज्ञानी हूँ, वो ज्ञानी और योगी दोनों थे। अच्छा, फिर दूसरी बात, मैंने एक दृष्टांत कई बार कहा है। सुंदर सूर्यास्त देख रहे थे, उन्होंने कहा अरे देखो कितना सुंदर सूर्यास्त है। तो सत्स्वरूपानंद जी जो यहाँ थे, उनके सेवक थे, उन्होंने कहा बड़ा सुंदर सूर्यास्त। फिर कहते हैं पर ये भी माया है। तो वो ज्ञान पक्का है। तुरानंद जी के जीवन में तो है ही, पूर्ण रूप से श्री रामकृष्ण के जीवन में।
मुझे कष्ट नहीं हो रहा है, देह को कष्ट हो रहा है। मैं आत्मा हूं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। एक दादू दयाल करके हुए हैं पंजाब में, एक अद्वैत वेदांती। तो एक युवक उनके पास आया करता था। उसकी माँ नहीं चाहती थी, वो माँ गालियाँ देती थी उनको, दादू दयाल को, कि मेरे लड़कों को बिगाड़ रहा है इत्यादि। लोग आकर कहते थे उनको कि महाराज वो उसकी माँ जो है वो आपको बहुत गालियाँ देती है। अरे मुझे नहीं देती गालियाँ। कि नहीं महाराज आपको गाली देती है। एक दिन वो आई और उनके बाल पकड़ के कह रहे, अरे तू ही नालायक है, तू मेरे लड़के को बिगाड़ रहा है, ऐसा करके। तो दादू दयाल कहते हैं, देखो वो मेरे शरीर को बोल रही है, मेरे बाल पकड़ के बता रही, किसको? शरीर को तो बता रही है, शरीर को गाली दे रही, मुझे नहीं गाली दे रही। मेरा कुछ नहीं होने वाला, किसका है ये? महापुरुष महाराज का है, स्वामी शिवानंद जी का है। शिवानंद जी को कहा कि क्या है, उनका सांस कष्ट हो रहा है, जोर से सांस कष्ट हो रहा है, शरीर निकलने वाला है ऐसा लगेगा। तो बोल रहे हैं, देखो सारी रात कल बहुत कष्ट हुआ, सांस कष्ट हुआ, लग रहा था कि प्राण निकल जाएंगे, लेकिन उसी समय मुझे लग रहा था कि मेरा कुछ नहीं होगा। अंगूठा दिखाते हैं जैसे कि मेरा कुछ नहीं होगा, शरीर निकल जाए, प्राण निकल जाए, लेकिन मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो आत्मा। इसे कहते हैं प्रतिष्ठा। निदिध्यासन, श्रवण मनन और इसमें निदिध्यासन के जो प्रतिष्ठा होगा, इसी को कहते हैं ज्ञान में प्रतिष्ठित होना। सब समय उसको जीवन में उतारना। विचार कर लिया, हाँ समझ में आ गई बात, हाँ मैं ब्रह्म हूँ, और क्षण भर बाहर निकले, किसी ने गाली दे दी, गुस्सा हो गया, लाल हो गया। जानते ना, तोतापुरी महाराज के सामने की जीवन की घटना है। ठाकुर के साथ बैठे विचार कर रहे हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये सारा बात हो रहा है। तो इतने में वो धुनी जल रही है, आग्नि जल रही है, तो एक चौकीदार वहाँ पे आया, वो माचिस बीड़ी सिगला निकली, उसमें से लेने लगा। तोतापुरी महाराज गुस्से हो गए, चिमटा लेके मारे, क्या करता है, धुनी बहुत पवित्र है। ठाकुर हंसने लग गए, हंस के लोटपोट हो गए। तोतापुरी महाराज ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? कि अभी तो वेदांत की बात कर रहे थे, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अभी ये धुनी सत्य हो गई और वो ये चौकीदार सत्य हो गया, सब कुछ सत्य हो गया। तोतापुरी महाराज का ठीक कहा है, आगे से मैं नहीं गुस्सा करूँगा। तो वेदांत विचार करना, ज्ञान प्राप्त करना एक चीज होती है, और उसको जीवन में उतारना और आत्मसात करना ये दूसरी चीज है। इसे कहते हैं प्रतिष्ठा। प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का अर्थ है सर्वदा चिंतन और ध्यान के द्वारा उसे अपने जीवन में अंगीभूत बना डालना। यू मेक इट ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। क्या कहते हैं? रियलाइजिंग इज मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ अवर लाइफ बाय कॉन्स्टेंट थिंकिंग ऑफ इट। निरंतर सोचना है, ऐसा नहीं कि प्रवचन सुन लिया बाद में खत्म, थोड़ा सा पाठ कर लिया बाद में खत्म, ऐसा नहीं। ये हमारे रामकृष्ण परंपरा में ही एक स्वामी जी हैं, किसी ने कहा है, किसी से पूछा, कोई बहुत बड़े महात्मा, याद नहीं आ रहा है स्वामी जी का नाम, महाराज भगवान का चिंतन कितनी बार करना चाहते हैं? तो उन्होंने पूछा कि तुम संसार का चिंतन कितनी बार करते हो? संसार का चिंतन तो हमेशा करते, भगवान का चिंतन हमेशा करना चाहिए। ये नो एक्सक्यूज, यहाँ पे कुछ है ना, कोई सौदाबाजी नहीं। ठीक ठीक यहाँ जो बात हो रही है उसके संदर्भ में बोल रहा हूँ। हम लोग, ठाकुर जो बोलते हैं ना, एक हाथ से भगवान को पकड़ो, एक हाथ से संसार का काम। और जब संसार जब काम खत्म हो जाए तो दोनों हाथ से भगवान को पकड़ो। हम लोग क्या करते हैं?
भगवान का जब चिंतन करते हैं तो एक हाथ से भगवान को पकड़ते हैं, एक हाथ से संसार को पकड़ते हैं। और जब ध्यान खत्म हो गया तो दोनों हाथों से संसार को पकड़ लेते। निरंतर सर्वदा चिंतन ध्यान के द्वारा उसे अपने जीवन में अंगीभूत बना डालना है, उसको अपने जीवन का अंग बना डालना है। जितना स्वाभाविक हम अपने आप को, हम सन्यासी हैं तो इतने साल हो गए, हमारे लिए सन्यास जीवन स्वाभाविक हो गया। आप एक जीवन पद्धति रह रहे हैं, गृहस्थ हैं, आपके लिए जीवन स्वाभाविक हो गया। उसी प्रकार से मैं ब्रह्म हूं, ये स्वाभाविक होना। ध्यान अपने जीवन में अंगीभूत बना डालना है। इंग्लिश थिंकिंग है that realization is making it part of our lives by constant thinking। निरंतर उसका चिंतन में मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। मैं सोचते नहीं, विचार नहीं करते हैं कि मैं सन्यासी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। हम कभी सोचते नहीं, तो सोचते हैं क्या? तो हम है ही, हमारा अंग है। लेकिन यहां भी हम रुके हुए हैं। हमारा को जब सन्यास हुआ तो उसका अर्थ यह था कि तुम ब्रह्म हो, अब निरंतर ये सोचो कि तुम ब्रह्म हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात स्वामी जी कह रहे हैं, इतनी महत्वपूर्ण बात है। प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का अर्थ है सर्वदा चिंतन और ध्यान के द्वारा उसे अपने जीवन में अंगीभूत बना डालना। यह अविराम चिंतन या ध्यान, अब इसको ध्यान कैसे करना? ध्यान का अर्थ क्या है? मानो एक पात्र से दूसरे पात्र में प्रक्षिप्त तेल धारा के समान है। तेल धारा के समान है यानी क्या है? This constant thought or ध्यान is that oil that pours in one unbroken line from vessel to vessel। तेल धारा को एक पात्र से दूसरे पात्र में डालने पर धारा वैसी की वैसी बनी रहती है। यहाँ पानी की धारा नहीं कही, क्यों? पानी की धारा टूट जाती, थोड़ी सी ढीली हुई कि टूट जाएगी। तेल की धारा बराबर बनी रहती है। निरंतर भगवान का चिंतन बना रहना। और सबसे सुंदर और भी सुंदर दृष्टांत तुलसीदास। तुलसीदास अपनी पत्नी में कितने आसक्त थे आप जानते हैं कहानी। वो मायके गई तो सहन नहीं कर सके, तूफान भरी नदी में कूद के उधर गए और चढ़ गए। कुछ अंधेरा था तो एक सांप को भी नहीं देखा, सांप को पढ़कर ऊपर चढ़े गए। कैसी आसक्ति, ये प्रेम की आसक्ति है। यहाँ पर तेल धारावत ध्यान नहीं, लेकिन जहाँ प्रेम होगा वहाँ पर स्वामी जी अभी कहेंगे, जहाँ प्रेम होगा वहाँ आसान हो जाएगा। और तब उसकी पत्नी कहती है कि ऐसी आसक्ति और तेल धारावत चिंतन अगर मेरे लिए होता है तुम्हारा, अगर ये भगवान के लिए हो तो भगवान के दर्शन हो जाए। और जब उसने गाली दी इस प्रकार की तो उस दिन से जीवन का परिवर्तित हो गए। उसके बाद भगवान राम राम करते रहे। उसी प्रकार से भगवान का चिंतन किया जिस प्रकार से अपने पत्नी का चिंतन करते थे। कितने दृष्टांत। आगे क्या कहते हैं? एक पात्र से दूसरे पात्र में तेल का धारा के समय निरंतर भगवान का चिंतन करना। स्वामी जी ये कहते हैं, ध्यानम रोज द माइंड इन दिस थॉट डे एंड नाइट एंड सो हेल्प्स अस टू अटेन लिबरेशन। ध्यान के होता क्या है? निरंतर अगर ध्यान करेंगे, ध्यान दिन रात मन को इस भाव के बीच में रख देता है। किस? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि जाएंगे, सोहम सोहम सोहम। निरंतर मन को इस भाव में रख देता है और उसके द्वारा हमें मुक्ति लाभ करने में सहायता पहुंचा सा। ध्यान से निरंतर यह बात बनी रहेगी, निरंतर बना रहे तो हमारा मुक्ति लाभ आसान हो जाता है। यहाँ तक। अब आगे स्वामी जी कहते हैं, सर्वदा सोहम सोहम यह चिंता करो। इस प्रकार की अविच्छिन्न चिंता प्रायः मुक्ति के समान है। दिन रात करो सोहम सोहम। इस प्रकार सर्वदा चिंतन करने से अपरोक्षानुभूति प्राप्त होती है। भगवान का इस प्रकार तन्मय भाव से सदा सर्वदा स्मरण करना ही भक्ति है। यहाँ पर मैंने आपको बात कही,
जिस प्रकार सदा सर्वदा तुलसीदास अपनी पत्नी का चिंतन करता था, उसी प्रकार सदा सर्वदा भगवान का तन्मय भाव से स्मरण करना, इसी को भक्ति कहते। और यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं, ज्ञान की बात भी कहते हैं, इसके पहले उन्होंने कहा है सोहम सोहम। सोहम यानी क्या? सह अहम। सह यानी ब्रह्म, अहम मैं ब्रह्म। सह अहम मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म। इसको निरंतर कंटिन्यूअसली करना। थिंक ऑलवेज सोहम सोहम। दिस इज ऑलमोस्ट एज गुड एज लिबरेशन। अगर ये निरंतर कर सकें तो यह मुक्ति के समान ही है। अगर निरंतर ठाकुर का ध्यान कर सकें तो मुक्ति के समान है, मुक्ति ही है। ये मत सोचिए कि दूसरी कुछ मुक्ति हो। अगर ठाकुर को प्यार कर सकें, श्री रामकृष्ण को जैसा हमने देखा, हाउ टू लिव विद गॉड इन कंपनी ऑफ श्री रामकृष्ण, लीला प्रसंग वचनामृत पढ़ के अगर आप ठाकुर से भर जाते हैं, मन आपका पूरी तरह कंटिन्यूसली भर जाता है, निरंतर आप अगर चिंतन करते हैं, तो फिर मुक्ति जैसी और चीज है क्या? आप ठाकुरमय हो जाते हैं, वही मुक्ति। तो सोहम कहें या दासोहम कहें, मैं दास हूं यह कहें या मैं ब्रह्म हूं यह कहें, एक ही चीज। लेकिन उसको फिर तैल धारावत होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, या तो ज्ञान के द्वारा होगा या प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा। इसको निरंतर करने से यही मुक्ति है, यही मुक्ति है। स्वामी जी यहाँ तो कहते हैं, क्या कहते हैं? दिस इज ऑलमोस्ट एज गुड एज लिबरेशन। से इट डे एंड नाइट, रियलाइजेशन विल कम एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंटिन्यूअस कॉजिटेशन। इस प्रकार सर्वदा चिंतन करने में अपरोक्ष अनुभूति प्राप्त होती है। दिस एब्सोल्यूट एंड कंटिन्यूअस रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड इज व्हाट इज मेंट बाय भक्ति। इसी को भक्ति कहते। ये भक्ति क्रियाकांड, थोड़ा सा पूजा कर दिया, ये अर्घ चढ़ा दिया, ये भक्ति नहीं। निरंतर भगवान का चिंतन करते रहना, ये भक्ति। सदा सर्वदा भगवान का। दुर्भाग्य ये है कि हमको भगवान में प्रेम नहीं, इसलिए कहते ना, उसको बढ़ाने के लिए शास्त्र अध्ययन करना है। बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर के संबंध में चेतनानंद जी ने बड़ी सुंदर पुस्तकें निकाली हैं। ठाकुर के संबंध में तो कितना साहित्य उपलब्ध है। श्री कृष्ण के संबंध में, राम के संबंध में भागवत पढ़िए, श्री कृष्ण की लीलाएं पढ़िए, नटखट बालक की लीलाएं पढ़िए, और कैसे माखन चोरी करते हैं और फिर झूठ बोलते हैं, फिर माँ बांध देती है, ये सब पढ़िए, अपने आप प्यार हो जाए। और उसके बाद में लगेगा कि बार बार उसी को याद करो। एक ही घटना है, उसको बार बार याद करने की, बार बार सुनने की इच्छा होती है। कितनी बार देखा, कितनी बार सुना, कितनी बार पढ़ा। भगवान राम की लीला देखिए, कितने प्रेममय, कितने करुणामय। इसी तरह श्री रामकृष्ण, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी अवतार हुए हैं, उनकी लीलाएं हमें आकृष्ट करती हैं, उनके प्रति प्रेम होता है और मन निरंतर उसमें लगा रहता है। इसी को कहते हैं भक्ति। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई। इसके बाद में आगे चले। सभी प्रकार के शुभ कर्म भक्ति लाभ करने में गौण भाव से सहायक होते हैं। उसी को दूसरी बात थोड़े से वो पहले चले जाते हैं। भक्ति, दिस भक्ति इज इनडायरेक्टली हेल्प्ड बाय ऑल गुड वर्क्स। शुभ कर्म करेंगे, चित्त शुद्ध होगा और हमारा हृदय भगवान को प्यार करने लग जाएगा। गुड थॉट्स एंड गुड वर्क्स क्रिएट लेस डिफरेंशिएशन देन बैड वंस, सो इनडायरेक्टली दे लीड टू फ्रीडम। यहाँ पर स्वामी जी थोड़ा फिलॉसफी, दर्शन की बात करते हैं, वेदांत की बात करते हैं कि श्री रामकृष्ण जैसा कहते थे, एक अविद्या का कांटा लगा हुआ है ना, उसको क्या करना है? विद्या के कांटे से निकाल देना है, फिर दोनों कांटों को त्याग करना। तो ये मत समझिए कि हम शुभ कर्म करने से, इससे मात्र से मुक्ति हो जाएगी, नहीं। ये भी एक कांटा है, इसको भी दूर करना पड़ेगा। विद्या और अविद्या दोनों कांटों के दूर करने पर अंत में मुक्ति हो। तो यही बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इनडायरेक्टली लीड टू फ्रीडम।
इसलिए गौण भाव से ये मुक्ति की ओर ले जाते हैं। अच्छे कर्म कर्म करो, किंतु कर्म फल भगवान को समर्पित कर दो, ये गीता की बात है। देखिए, कर्म करेंगे और कर्म फल की यदि आशा करेंगे तो हम कर्म के द्वारा बंध जाएंगे। ये बंधन का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर भगवान की तरफ नहीं जा सकते। इसलिए कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, उससे चित्त शुद्ध होगा और भगवान में मन लगेगा। और कहीं आपने ये सोच लिया कि अरे इतने अच्छे प्रवचन दिए हैं, कोई आके मेरे को बताता भी नहीं, कहता भी नहीं कि इतना अच्छा प्रवचन दिया, बस तो इस प्रवचन का लाभ क्या हुआ? संभवतः किसी ने आके बोल दिया स्वामी जी आपने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया, बस वही फल हो गया, चित्त शुद्धि भी नहीं होगी उससे। ये तो बंधन का कारण बन गया। जितने शुभ कर्म हैं ये महान बंधन के कारण है। यदि हमने उसमें आसक्ति रखी, यदि उसमें हमने फलाकांक्षा रखी, नाम यश की इच्छा, कोई फलाकांक्षा रखी, तो ये महान बंधन के कारण है। अधिक बंधन के, तमोगुण से अधिक बंधन ये हो जाएगा, बड़ा भयानक हो जाएगा। गीता में भगवान बार बार इस चीज को कहते हैं, बार बार इस चीज को कहते हैं। ईशावास्य उपनिषद में कहते अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयते इम यो विद्यायाम रता। जो अविद्या में रत हैं वो अंधे अंधकार में जाते हैं, और जो विद्या में रत हैं वो और गहरे अंधकार में जाते हैं। ये शुभ कर्म का बंधन बड़ा भयानक। अशुभ कर्म का बंधन तो व्यक्ति जब करता है बुरा काम तो मन ही मन जानता है कि मैं बुरा कर रहा हूं, और इसलिए फटाफट छूट जाता है। कितने कितने लोगों को देखे हैं, कितने पापियों को देखे हैं, वो आसानी से संत बन गए। याद है, गिरीश चंद्र घोष को देख लीजिए, अजामिल को देख लीजिए, कितने संत। वाल्मीकि देख लीजिए, हाँ, पापी, पक्के पापी, लेकिन वो जानते हैं कि बाप रे ये पाप है, हम बंधन में पड़ेंगे। और जैसे जब छोड़ा तो ठीक ठीक छोड़ दिया, उससे बंधन में नहीं पड़ा। लेकिन हम लोग तो शुभ कर्म कर रहे हैं, अब फंसे हुए हैं। गिरीश चंद्र घोष इतना पाप किया लेकिन फट से निकले, और जानते थे कि ये पाप मेरे को बंधन में डाले। उन्होंने सेवा टेवा कुछ नहीं की, नहीं तो वो और बड़े बंधन में पड़ जाए। पुण्य भी तो छोड़ना पड़ेगा, पुण्य भी बंधन का कारण है, गहरे बंधन का कारण है, इसमें कोई शक नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात स्वामी जी कहते हैं, कभी उनके फलों की आशा मत करना। कर्म करो, कर्म फल भगवान को समर्पित कर दो। केवल ज्ञान के द्वारा ही पूर्णता या सिद्धावस्था प्राप्त होती है। जो भक्ति पूर्वक सत्य स्वरूप भगवान की साधना करते हैं उनके निकट वही सत्य स्वरूप भगवान प्रकाशित होते हैं। क्या कहते हैं? नॉलेज अलोन कैन मेक अस परफेक्ट। ही हु नोज द लॉर्ड ऑफ ट्रुथ विद डिवोशन, टू हिम द गॉड ऑफ ट्रुथ रिवील्स हिमसेल्फ। जो सत्य स्वरूप भगवान की साधना करते हैं, उनको प्यार करते हैं विद डिवोशन, ट्रुथ विद डिवोशन, गॉड ऑफ ट्रुथ सत्य स्वरूप भगवान की डिवोशन के द्वारा उनकी साधना करते हैं, उनके स्वरूप सामने सत्य स्वरूप परमात्मा अपने को प्रकट करते हैं। आज कठिन चीजें थी लेकिन इतनी महत्वपूर्ण चीजें कही हैं स्वामी जी ने कि बस आज हम यहीं उसे रोके। तम देशिकेन्द्रम परम पवित्रम विश्वस्य पालमधुरं यतीन्द्रं हिताय नृणां नरमूर्तिमन्तं विवेकानन्दमहानमामि। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।